बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं खुसूसन पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ, कतई नज़र इसके कि किस पार्टी से आपका ताल्लुक है। आप जिस भी पार्टी से हैं, आप नून लीग से हैं, आप पीटीआई से हैं, आप किसी भी यानी कि पाकिस्तान की सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, मेरा आपसे आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, किसी पर्टिकुलर जमात से मैं मुखातिब नहीं हूँ। दोस्तों, ज़रा सोचो आप कि क्या वजह है कि वो ममालिक जिनके पास न हमारी तरह चार मौसम है, जिनके पास न हमारी तरह पहाड़ हैं, जिनके पास न हमारी तरह ग्लेशियर हैं, बर्फ है, बारिशें हैं, जिनके पास न हमारी तरह खेत और खलियान हैं, जिनके पास न हमारी तरह दरिया और आबशारें हैं, जिनके पास न हमारी तरह समंदर है, वो क्यों हमसे अच्छे हैं, एजुकेशन में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, पैसे के लिहाज से भी अच्छे हैं। जैसे आप यूके ले लें, यूएसए ले लें, कनाडा ले लें, फ्रांस ले लें, अरब कंट्रीज को ले लें आप, जिनके पास सिर्फ रेत है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अमीर हैं, वो खुशहाल हैं, और हम बदहाल हैं। खुसूसन हम एशियाई लोग, बिलखुसूस हम पाकिस्तानी लोग, हम बदहाल हैं और वो खुशहाल हैं। सब कुछ, सब नियामतें अल्लाह ताला की हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हम बदहाल हैं और वो खुशहाल हैं। क्या कभी सोचा आपने इसकी वजह क्या है? इसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है, एक बुनियादी वजह, वो है हमारा गिस्सा पिटा सियासी निजाम और हमारे करप्ट हुक्मरान, हमारे करप्ट सियासतदान। एक रिसर्च के मुताबिक एशिया के जो सियासतदान हैं, अगर वो किसी जुर्म में मुलवस है, जराइम पेशा है, करप्ट है, रिश्वतखोर है, तो उसके जीतने के चांसेस 75% होते हैं, और एक ईमानदार इंसान के जीतने के चांसेस सिर्फ 25% होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ईमानदार इंसान बहुत मेहनत करे, उसके बाद जाके वो इलेक्शन जीते। लेकिन मोस्टली कम से कम जुर्म जिसने किया हो, यानी कि कम से कम जुर्म होता है कि उसने मतलब सरकारी जमीनों पर कब्जा किया होगा, ये कम से कम जुर्म होगा। और उसके बाद हम उसके नारे लगाएंगे, हम उसकी जय जयकार करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, वोट दे देंगे, और वो जाके इलेक्शन जीत जाएगा। और उसके बाद आप देखें, इलेक्शन के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज के पॉलिटिशियंस हैं, जो अरब के ये हुक्मरान हैं, जब ये इलेक्शन के बाद बाहर निकलते हैं, सफर करते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, बिल जमा कराने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ये अकेले होते हैं। ना इनके पास बॉडीगार्ड होते हैं, ना इनके पीछे दीवानावार लोग होते हैं हमारी तरह, क्योंकि दुनिया को पता है, उनको पता है कि इस बंदे का काम क्या है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इलेक्शन के दिनों में यह बंदा आपके घर आता है, चाय पीता है, खाना खाता है, आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, आपसे वोट लेता है, और इलेक्शन के बाद आपकी जमीर को झंझोड़ता है, आपको गाली देता है, आपसे नारे लगवाता है, आपसे रोडों पर रोलता है, आपको रोडों पर। अभी आप देखिए इस अपोजिशन का, अगर ये वाकई मुखलिस है पाकिस्तान से, अगर इनको वाकई पाकिस्तान की हमदर्दी है, अगर ये वाकई समझते हैं कि इमरान खान अच्छा इंसान नहीं है, अगर ये वाकई समझते हैं कि इमरान खान को चोर दरवाजे से लाया गया और ये पार्लियामेंट जायज पार्लियामेंट नहीं है, तो ये इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? मैं मौलाना साहब से बात करता हूं, मैं नवाज शरीफ से बात करता हूं, मैं जरदारी साहब से बात करता हूं, मैं इन तमाम अपोजिशन के लीडरों से बात करता हूं कि भाई आप इस्तीफा दो और घर चले जाओ। उनको बोलो भाई ये पार्लियामेंट गलत पार्लियामेंट है, ये फौज ने बनाई है, ये अवाम ने नहीं बनाई है, हम इस पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे, नए इलेक्शन करवा लो। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, ये तनख्वाहें नहीं छोड़ेंगे, ये फंड्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाएंगे, सिर्फ 5 साल अवाम से नारे लगवाएंगे, सिर्फ अवाम को जलसे करवाएंगे, कभी गुजरांवाला में, कभी कोयटा में, कभी लाहौर में, कभी मुल्तान में, और अपने नारे लगवाएंगे। ये सूरत हाल पाकिस्तान में, जब आज पेंडेमिक है, कोरोना बुरी तरह फैला हुआ है, और ये लोग फिर भी आपसे जलसे करवा रहे हैं, फिर भी आपको बोलते हैं आप लाहौर आ जाओ, फिर भी बोलते हैं आप गुजरांवाला आ जाओ, आप पेशावर आ जाओ। अगर 50,000 के मजमूए में सिर्फ 5 बंदे कोरोना पॉजिटिव आ गए, और वहां पर 500 बंदों का और कोरोना हो जाएगा, और वो बाद में अपने घरों को जाएंगे और वहां पर अपनी पूरी फैमिलीज को मुतासिर करेंगे। क्या ये हमदर्दी पाकिस्तान से है? क्या ये हमदर्दी पाकिस्तानियों से है? मैं मुदबाना गुजारिश करता हूं अब तमाम दोस्तों से, चाहे आप मोबाइल के जरिए, चाहे आप इंटरनेट किसी भी मीडियम से, चाहे आप मोहल्ले में जाकर किसी एक बंदे को यह बात समझाएं कि इलेक्शन के बाद किसी भी सियासतदान के पीछे आप मत भागें,
इन जलसों में ना जाएं, इनका बाइकआउट करें, इनको अपनी औकात दिखाएं। ये हमारे नौकर हैं, ये पाकिस्तान के नौकर हैं। हमने इनको चुना है कानून साजी के लिए, हमने इनको चुना है पाकिस्तान में डेवलपमेंट करने के लिए, हमने इनको चुना है पाकिस्तान की बेहतरी करने के लिए, न कि हमारे सरों पर बैठकर मूंग दलने के लिए, न कि हमसे नारे लगवाने के लिए। एक बंदा जो आज से पहले 40 साल उसको फांसी हो गई है, अच्छी हुई है, बुरी हुई है, वो बेचारा मर गया है, वो जन्नत में चला गया, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, जुल्फकार अली भुट्टो को। लेकिन आज भी ये आपसे नारा लगवाते हैं, जिए भुट्टो और जिंदा है भुट्टो। कसम अल्लाह की, ये सिर्फ आपसे अपनी गुलामी करवाते हैं, ये सारे आपसे अपनी गुलामी करवाते हैं। इनके बच्चे घरों में बैठे हैं, इनकी बीवियां घरों में बैठी हैं, इनकी बहनें घरों में बैठी हैं, लेकिन मेरी बहन को, मेरी मां को, मेरी बेटी को, मुझको ये सड़क पर बुलाते हैं, आप सड़क पर आ जाओ, आप मैदान में आ जाओ और हमारे नारे लगाओ। हम पागल हैं यार? खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लोगों, अब इन सियासतदानों को अब सीखो कुछ। अब इंटरनेट आपके पास है, अब मोबाइल आपके पास है, अब इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब टेक्नोलॉजी आपके पास है, अब टीवी आपके पास है। आप देखो दुनिया के सियासतदान क्या कर रहे हैं और हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। जब तक आप इन सियासतदानों को अपने औकात नहीं दिखाएंगे, इनको अपने काम नहीं करवाएंगे, इनसे इनकी जय जयकार बंद नहीं करेंगे, तो अगले 100 साल तक इसी तरह आप लोगों ने आपने जलसों में जाना है, आपने इनके नारे लगाने हैं, आपने भूखा मरना है। आपका कोई काम ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ इस मुल्क को लूटते रहेंगे, अपनी दौलत बनाते रहेंगे। और फिर जो इसरार का इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, किस तरह बोलती बंद हो गई थी वहां पर उसकी, लेकिन वहां पर बोलती बंद है और यहां पर आगे एक एक घंटे का हमें लेक्चर देते हैं, एक एक घंटे का हमें लेक्चर देते हैं। क्या हम इसीलिए पैदा हुए थे? हम इनकी बातें सुने, हम इनके लेक्चर सुने? अगर इनको यह लिहाज नहीं है कि इस कोरोना के दौर में जबकि लोग मर रहे हैं अस्पतालों में, ये जलसे करें। मैं आज तमाम पार्टियों का नाम लेता हूं, मैं इसमें पीटीआई भी शामिल है, इसमें नून लीग भी शामिल है, हर जमात इसमें शामिल है। सियासतदान है, इनसे बचें, इनसे दूर रहें। एक वक्त आएगा जब अच्छी सियासत और अच्छे सियासतदान पाकिस्तान में सामने आ जाएंगे, लेकिन तब तक नहीं आएंगे जब तक हम नहीं बदलेंगे। इसलिए लास्ट में अपील करता हूं, इन सियासतदानों से दूर रहें, इन जलसों से दूर रहें, अपने आप पर रहम करें, अपने घर पर रहम करें, अपनी कौम पर, अपने वतन पर, अपने मुल्क पर रहम करें। अल्लाह आपका हामी नाज़िर।